रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 218। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 22। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इस्राएल के लिए होमबलि की वेदी यही है। मंदिर के बनाने की तैयारी और उसमें की भांति भांति की उपासना और उपासकों का प्रबंध। तब दाऊद ने इस्राएल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए राज ठहरा दिया। फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदार के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सिदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदार के पेड़ लाए थे। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। सो दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलवाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाओ, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लोहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, सो तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 किक्कार सोना और 10,00,000 किक्कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं, और तू उनको बढ़ा सकेगा। और तेरे पास बहुत कारीगर है, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष है। सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, सो तू उस काम में लग जा। यहोवा तेरे संग नित रहे। फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कहकर दी कि क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तनमन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना, कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद
तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल और फिर जेताम और योएल ये 3 थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी यही 4 थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। अलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करे, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करे, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे, और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे।
हम समझदार लोगों के बीच बुद्धि की बातें कहते हैं, लेकिन इस दुनिया और दुनिया के शासकों की बुद्धि नहीं, जो कुछ समय बाद रहते ही नहीं है। परंतु हम परमेश्वर के उस ज्ञान के भेद को बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के पहले ही से हमारी महिमा के लिए निश्चित कर दिया था। इस युग के किसी भी शासक ने इस सच्चाई को न जाना। यदि ऐसा होता तो वे तेजोमय प्रभु को क्रूस की सजा न देते, लेकिन जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने सुनी नहीं, और जो कुछ मनुष्य के मन में नहीं समाई, वो सब परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वह सब परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता दिया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सब कुछ वरन परमेश्वर की गहराई की बातों को जांचता है। एक व्यक्ति की आत्मा के अलावा उसके बारे में कौन जान सकता है? इसी तरह परमेश्वर के आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की बातों को कोई नहीं जान सकता। हमने इस दुनिया का आत्मा नहीं, लेकिन वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की तरफ से है, ताकि हम परमेश्वर द्वारा मुफ्त मिलने वाली बातों को जान सकें। मानवीय बुद्धि के द्वारा सिखाए गए शब्दों से हम इन बातों को नहीं कहते हैं। आत्मिक लोगों को आत्मिक बातें हम उन शब्दों से बताते हैं जो पवित्र आत्मा से दिए जाते हैं, अर्थात आत्मिक विचारों को आत्मिक शब्दों से मिलाकर सुनाते हैं। शारीरिक जन परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए वे बेवकूफी की बातें हैं। इसलिए कि उन्हें आत्मिक तरीके से जाना जाता है, वह उन्हें समझ नहीं सकता है। आत्मिक जन हर बात की पहचान रखता है, लेकिन उसे लोग समझ नहीं पाते हैं। कौन प्रभु के विचारों को जान सकता है या उन्हें सलाह दे सकता है? लेकिन हम में मसीह के समान मन है। तूने प्रभु को अपना शरण स्थल माना है, सर्वोच्च प्रभु तेरा धाम है। इसलिए बुराई तेरे पास पहुंच नहीं सकेगी, महाविपत्ति तेरे शिविर के निकट आने न पाएगी। तेरे समस्त मार्गों में तेरी रक्षा हेतु प्रभु अपने दूतों को आज्ञा देगा। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे तेरे चरणों को पत्थर से ठेस न लगे। तू सिंह और सांप को कुचलेगा, तू युवा सिंह और अजगर को पैर तले रौंदेगा। प्रभु कहता है, वह मुझसे प्रेम करता है, अतः मैं उसको छुड़ाऊंगा। वह मेरे नाम को जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब वह मुझे पुकारेगा, मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे मुक्त करूंगा और उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसे अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा।